नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। आज गाइस कुछ खास करने वाले हैं। आपको ऐसे जगह लाए हैं जहां ऑपरेशन थिएटर में आपको टीवी को चीड़फाड़ की जाती है, टीवी की रिपेयरिंग होती है, किस टीवी में क्या क्या खूबी होती है और क्यों महंगा क्यों सस्ता होता है, ये सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। क्या कंपोनेंट लगा रहता है जिसके वजह से उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होती है और क्यों उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्यों लॉन्ग टाइम परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ वीडियो में मेरे साथ बने रहिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलते हैं इनसाइड में, आपको ऑपरेशन थिएटर में जहाँ पे सर्जरी होती है। कहने का मतलब है टीवी को ओपन करके और रिपेयर होता है और उसके अंदर में जो कंपोनेंट खराब होता है उसको चेंज करते हैं। तो चलते हैं इनसाइड में, चेक करते हैं कैसे रिपेयर होता है। तो गाइस आप देख रहे होंगे ये ऑपरेशन थिएटर है। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी टीवी की कंपोनेंट आपको दिख रही होगी भर भर के। अच्छी खासी रिपेयरिंग सेंटर है यहाँ पे। आपको हर टीवी हर मॉडल आती है, चाहे चाइनीज़ ब्रांड हो, चाहे सैमसंग हो, एलजी हो, पैनासोनिक हो, सारी ब्रांड यहाँ पे रिपेयर हो पाती है बिकॉज यहाँ कंपोनेंट ऑलमोस्ट सब अवेलेबल है। तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि इसमें क्या कंपोनेंट है और कैसे आप कौन सा ब्रांड खरीदते हैं, क्यों सस्ता पड़ता है और महंगा ब्रांड क्यों महंगा रहता है, उन दोनों में डिफरेंसेस जानेंगे। तो गाइस आपको दिख रहा होगा इस साइड में मदरबोर्ड सारी खुली हुई है, रिपेयरिंग चल रही है। आपको आइसोलो लगा हुआ है, सोल्डर आयरन लगी हुई है, मशीन लगी हुई है जो चिप्स ओपन करके निकालने के लिए, हीट सिंक लगी हुई है, सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर है। यहाँ पे आपको पड़ा हुआ टीवी रिपेयरिंग के लिए आपको दिख रहा होगा इस साइड में। यहाँ आपको लैब है जहाँ पे रिपेयरिंग होता है। ये इजराइल भाई है, ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान रखते हैं और ये रिपेयर करते हैं चीज़ों को, सारी जानकारी है इनके पास में। सो गाइस आपको सामने दिख रही हुई है, मैंने कंपेरिजन करने के लिए 3 टीवियाँ खोल रखे हैं और ये प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जिस पे रिपेयरिंग हो पाती है। इजराइल वाले इसी पे रिपेयर करते हैं बिकॉज नीचे से भी कई बार लाइटिंग की ज़रूरत होती है, तो नीचे से भी इनकी लाइट है। आपको ये मैं जानकारी दूंगा, ये MI की ब्रांड है, जैसा आपको दिख रहा होगा LED MI की लगी हुई है। यहाँ पैनासोनिक, सैमसंग, LG, ऑलमोस्ट ये पैनासोनिक लगा हुआ है। यहाँ आपको सोनी है, सोनी खुली हुई है और इसके अंदर में क्या डिफरेंसेस है मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी टेक्नोलॉजी आपको बता दूँ कि इसमें क्या होता है, CFL में क्या रहता है, LED में क्या रहता है, LCD जो पहले आती थी टेक्नोलॉजी उसमें क्या डिफरेंसेस होता था, LED और LCD जो चेंजिंग हुई है उसके अंदर में क्या डिफरेंस है, तो एक बार आपको मैं डिटेल करना चाहूँगा। सो गाइज जो मेजर चेंजिंग है वो आपको बताना चाहेंगे। LCD जो आती थी और LED जो चेंजिंग हुई है, दोनों में क्या टेक्नोलॉजी डिफरेंस है। LCD जो होती थी इसमें CFL इस काइंड ऑफ मरकरी लगी रहती थी जो CFL में आपको लगती थी, जिसमें हाई वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज खाता था, जो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता था, प्लस ये हीट भी ज़्यादा करता है कंपेयरली। और आज के दिन में ये LED की पैनल लगी रहती है, पतली पतली बीट लगी रहती है। इनफैक्ट एज LED जाएंगे जिसके नीचे में केवल लाइट है, तो ये आपको लाइट दिख रही होगी, ये सोनी की पैनल से निकली हुई है। आपको हीट सिंक दिख रही होगी कितनी ज़बरदस्त है। तो ये एज में जस्ट नीचे लाइट लगी हुई है। हालांकि आजकल बैकलाइट DLED बिकती है, तो ये नीचे चारों तरफ बैक साइड से लगी रहती है ये लाइट जो है। मैं एक बार आपको इसको जला के भी दिखाऊंगा कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर लाइटिंग हो। इजराइल वाले एक बार इसको जला के चेक करेंगे तो गाइस आपको पता चलेगा कैसे इसमें कितना लाइट निकल के आता है। और ये बैक साइड में लगा रहता है, जो पैनल के बैक साइड में LED का बीट लगा रहता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम जला के चेक करके आपको दिखा रहे हैं। ये बैक साइड में LED की जो भी DLED है वो बैक साइड में पैनल में लाइट लगी रहती है। इनफैक्ट ये सोनी की बीट पट्टी है। आपको चाइनीज़ भी है जो C ब्रांड की LED जो लाइट है, स्टीफ है, वो दोनों का अंदर डिफरेंस भी दिखाएंगे कितना लाइट का अंतर होता है। सो गाइज आपको दिख रहा होगा ये सोनी की LED लाइट है जो सोनी के DLED में लगी रहती है। बैक साइड जो LED लगी रहती है, आपकी जो लाइट कंटेंट है वो कितना कंट्रास्ट ज़बरदस्त आ रहा है। इनफैक्ट सामने से देखना मुश्किल हो रहा है, इतनी लाइट ब्राइटनेस इसकी हाई हो गई है अभी। तो ये लाइट लगने के वजह से आपको जो कंट्रास्ट रेशियो होता है, जो ब्राइटनेस निकल के आती है टीवी की, वो ज़बरदस्त होती है, जो C ब्रांड और अदर ब्रांडों में नहीं मिल पाती है। मैं आपको C ब्रांड का भी एक लाइट स्ट्रिप जला के आपको चेक कराता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा दोनों की ब्राइटनेस आपको क्यों कम होती है। इधर पहले एक आप इसको भी चेक कराएंगे।
गाइज ये चाइनीज़ ब्रांड, सी ब्रांड, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि चाइनीज़ ब्रांड में बहुत सारी ब्रांड है, TCL है, MI है, वन प्लस है, बहुत सारी ब्रांड है। आपको जो ब्राइटनेस दिख रहा है, जो लाइट जल रही है, दोनों में डिफरेंसेस जो है यही डिफरेंस है। इसकी ब्राइटनेस आपको उतनी ज़बरदस्त उसको देखना मुश्किल हो रहा था, इसको आप देख पाएंगे। तो दोनों के कंट्रास्ट रेशियो और ब्राइटनेस में जो अंतर होने वाला है वही सामने दिख रहा है। इन साइड में ये लगी रहती है गाइज। सो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज ये MI की टीवी है। MI का टीवी इसलिए दिखा रहा है कि मास में बिकता है, बहुत सारे लोग लेते हैं, मेरे भी जानने वाला। MI के अंदर में क्या डिफरेंसेस रहता है वो जानना आपका। यहाँ पावर आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट पावर केबल लगा है, यहाँ पावर लगी है। पावर सेक्शन आपको ऑलमोस्ट स्मॉल साइज़ की दिख रही है। इसके अंदर में जो टेक्नोलॉजी है वहाँ का अंतर हो जाता है। आपको आगे मैं जब सोनी और बाकी ब्रांड दिखाएंगे, सैमसंग, तो आपको डिफरेंसेस समझ में आएगा क्यों उनकी प्राइसिंग ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट ये पावर सेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो सेक्शन है मदरबोर्ड इसके साथ ही इंटीग्रेटेड है। सो ये MI की टीवी है। इसके साथ में आपको स्पीकर भी आपको देख लेंगे। ये स्पीकर इसका मैं खोल के रखा हूँ। ये स्पीकर है, ऑलमोस्ट आपको लोकल जैसा दिखता है, लोकली ब्रांड जैसा है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्गर साउंड नहीं आ पाता है। इनकी क्वालिटी उसी अनुसार डिज़ाइन है, जैसा आप पैसा देते हैं वैसे ही आपको चीज़ें भी मिलती हैं। आपको जो पैनल में कनेक्टिविटी है, आपको जो स्कैलर है वो दिख रहा है सामने। सो गाइज ये आपको मोटा मोटी पैनल से कनेक्टिविटी, दोनों मदरबोर्ड और इसके बीच का कनेक्टिविटी प्रदान करता है। स्कैलर लगा हुआ है। आपको ब्रांड आपको बता चुका हूँ, ये MI ब्रांड है। इसका ये कंप्लीट मदरबोर्ड है, ये सेटअप है। ये ऑलमोस्ट, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपको हो सकता है सेम, क्योंकि MI इसको नहीं बनाता है, अपने लिए डिज़ाइन करवाता है, तो सेम मदरबोर्ड और भी किसी ब्रांड में आपको मिल सकता है, हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंसेस करके। बिकॉज इन चीज़ों में क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं मदरबोर्ड का, किसी भी को ऑर्डर देके और अपने अनुसार डिज़ाइन करवा लेते हैं। अब आते हैं गाइस, पैनासोनिक का ब्रांड आपको बाजू में खोल रखा हूँ मैं। ये पैनासोनिक का ब्रांड है। इसके अंदर में जो आपको डिफरेंसेस दिख रहा होगा, सो गाइस इसकी पावर सेक्शन MI से कम बेटर दिख रहा होगा। जैसा आपको दिख रहा है, इसकी बड़ी फिल्टर लगी हुई है एंड ट्रांसफार्मर एंड रिले, बाकी चीज़ें जो हैं उससे मच बेटर दिख रही है। कंपेयरली आप MI से मैं कंपेयर करेंगे। सो आप जितना पे करते हैं उसके अनुसार प्रोडक्ट चेंजिंग होते जाता है। बट ये भी मदरबोर्ड ऐसा नहीं है कि ये पैनासोनिक का ओन डिज़ाइंड है, ये भी आपका कॉमन मदरबोर्ड है। ऑलमोस्ट किसी और ब्रांड में भी आपको सेम मदरबोर्ड दिख सकता है। इनका केवल बायोस चेंज होता है, जो पैनासोनिक लिख कर आएगा। इंटरनली ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं होती हैं वो कॉमन होती हैं। बहुत सारे ब्रांड में आपको सेम ही काइंड ऑफ मदरबोर्ड दिखेगा। MI का भी ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा था, थोड़ी बहुत डिज़ाइन का फ़र्क है। इसकी भी स्कैलर आप देख रहे होंगे, जो कनेक्टिविटी है पैनल के साथ में, स्कैलर थोड़ा डिफरेंस हो गया है। इसकी लंबी स्ट्रिप के साथ में कनेक्टिविटी है। सो यही डिफरेंसेस है दोनों बने। उस MI से समथिंग बेटर है, इसके अंदर में उससे बेटर है, तो प्राइसिंग भी आपको ज़्यादा लगता होगा। अब चलते हैं गाइज सोनी के ऊपर में और वहाँ डिफरेंसेस देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं। सो गाइज फाइनली सोनी आपको महंगा ब्रांड होता है। क्यों महंगा है उसके पीछे आपको मैं खोला के रखा हूँ। इजराइल भाई मेरे ओपन करके रखे हैं टीवी को। आप ये कंप्लीट मदरबोर्ड सेक्शन है, आपको दिख रहा होगा पावर सेक्शन है। ये पावर सेक्शन में आपको कंप्लीटली पावर को कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ ये PFC सेक्शन है। PFC सेक्शन पीछे वाले टीवियों में अवेलेबल नहीं था। इसके अंदर में आपको 90 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट के बीच का पहले हाई करता है, फिर उसके अंदर कंट्रोल करके चीज़ें पावर निकालता है। इससे आपको हाई लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन से फेलियर रेट 0 हो जाता है। इसके वजह से इनकी जो पावर सेक्शन है कम से कम फेलियर होती है, आप ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, और उसके वजह से आगे के भी कंपोनेंट आपको सपोर्टेड रहता है और उस हिसाब से वर्क करता है। आपको बाकी जो फिनिशिंग दिख रही होगी, जो मेटल बॉडी दिख रहा है, जो मटेरियल आपको कंटेंट लगे हुए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी क्वालिटी, बिल्ट इन क्वालिटी आपको कूट कूट के भरी हुई है। आप मदरबोर्ड सेक्शन देखिए, इनका डिफरेंस है। और ये मदरबोर्ड डिज़ाइन और सोनी के लिए, ऐसा नहीं कि ये मदरबोर्ड आपको किसी और ब्रांड में मिलने वाला है। ये मदरबोर्ड स्पेशली डिज़ाइन है सोनी के लिए, केवल सोनी के ब्रांड में ये आपको मदरबोर्ड दिखने वाला है। ये मदरबोर्ड है, इसका कनेक्टिविटी जो आपको टिकॉन है वो डिफरेंसेस हो जाता है। इसका स्कैलर नीचे लगा हुआ है। ये चीज़ें कंपोनेंट डिफरेंट हो जाती है, जिसके वजह से लॉन्गिविटी, ड्यूरेबिलिटी मशीन की बढ़ जाती है। बिकॉज हर चीज़ को अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है और उसके हिसाब से मटेरियल भी आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि उनके कंपैरिजन में जो बाकी ब्रांड पीछे देखे हैं, कम से कम 3 गुना 4 गुना प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ चुका है इसके अंदर में। आप कंपेयर कीजिएगा तो इतना छोटा तो उनका पावर सेक्शन एंड मदरबोर्ड एवरीथिंग एक ही में था, लेकिन यहाँ आपको कंपोनेंट आपको करीब 3 गुना 4 गुना है।
तो गाइस पैसा भी इसीलिए डिफरेंसेस हो जाता है, दुगना पैसा आपको लगता है, तीन गुना पैसा लगता है। ये रीज़न है बिकॉज कि जो सामान आप पैसा दे रहे हैं उसके अनुसार ही आपको कंपोनेंट भी अवेलेबिलिटी मिलती है। आपको स्पीकर भी देखिए इनकी स्पेशल है, काफ़ी ज़बरदस्त बिल्ट इन क्वालिटी दिखती है जो स्पीकर का क्वालिटी है। सो गाइस और एक डिफरेंस आपको बताएंगे, ये चाइनीज़ स्पीकर कोई भी में आपको स्पीकर लगा रहता है, इनफैक्ट कोई भी ब्रांड जो लोकल जाते हैं आपको ये स्पीकर लगा रहता है। आपकी क्वालिटी दिख रही होगी कि बिल्ट इन क्वालिटी कैसी रहती है इनकी। ऑलमोस्ट सिंपल स्पीकर होता है तो साउंड भी आपको उसी हिसाब से मिलता है। आपको कंपोनेंट दिख रहा होगा कितना जैसे लग रहा है हैंडमेडेड बना हुआ है, तो क्वालिटी उसी तरफ से साउंड आता है, इसलिए आपको साउंड का पता नहीं चलता है। लोग बोलते हैं सोनी की क्वालिटी एंड साउंड इसलिए बेटर होती है। साउंड बेटर होने के पीछे आपको बिल्ड क्वालिटी देखिए, ये स्पीकर लगा हुआ है, इसकी जो बिल्ट सेटअप की हुई है वो डिफरेंसेस है। यहाँ बूफर लगा हुआ है और बूफर का भी सेटअप आपको काफ़ी स्लीक एंड ज़बरदस्त रहता है। आपको मटेरियल में कूट कूट के टेक्नोलॉजी दिखती है, बिल्ट इन क्वालिटी। ये स्पीकर बूफर है, ये बूफर है केवल। आपको बूफर का क्वालिटी देखिए कितनी बड़ी और साइज़ में कितना ज़बरदस्त होगा, कितना बिल्ट इन क्वालिटी। इसके लिए पूरी बॉक्सेस रेडी है। ये भी आपको स्पीकर नॉर्मली नंगा नहीं है, जैसे आपको ये स्पीकर दिख रहा है आपको चाइनीज़ ब्रांड में जो लगी रहती है, इसके लिए भी स्पेशल बॉक्सेस बना हुआ है सो दैट कि आपको साउंड क्वालिटी उसी हिसाब से निकल के आने वाली है। सो ऑलवेज जो है सोनी की साउंड इसीलिए बेटर मिलती है बिकॉज इस पर हर पॉइंट पे हर जगह पे सिलेक्शन में आपको क्वालिटी के ऊपर वो फोकस रहती है चीज़ों में। सो गाइस चलते हैं, आपको पैनल दिखाते हैं। जो चीज़ मेजरली आप देखना चाहते होंगे, ये पैनल जैसे आपका फूटा हुआ है तो इसको कैसे बॉन्डिंग होता है, कैसे उसकी रिपेयरिंग होती है, वो भी आपको चेक कराते हैं और किसमें कैसा पैनल बन के ग्लासेस लगता है। तो चलते हैं बॉन्डिंग लैब में और वहाँ पे आपको बॉन्डिंग मशीन दिखाते हैं, वहाँ ज़्यादा क्लियरिटी आ गई हो कि आप पैनल कैसा होता है। तो चलते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज हम आपको बॉन्डिंग मशीन पे ले चल रहे हैं। हालांकि इसके अंदर में एंट्री अवॉइडेड होता है बिकॉज डस्ट लगने के बाद बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है। आपको लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री। सो नो मास्क नहीं, आपको डस्ट के साथ नहीं जाना है, लेकिन आप आ रहे हैं, हम अंदर आपको टेक्नोलॉजी बताने वाले हैं। देखिए ये स्कैनिंग बोर्ड लगा हुआ है सब यहाँ खोल के, जो काफ़ी सारी रिपेयरिंग यहाँ होती है, बड़ा लैब है। सो गाइज ये मेन सेक्शन है आपको एलसीडी एलईडी के लिए। जितनी भी टीवियों में लाइनिंग आ जाती है, स्टीप दिखने लगती है, आपको झिलमिलाहट होती है, वो बेसिकली दोनों की जो कनेक्टिविटी होती है, जो बॉन्डिंग होती है, जो मदरबोर्ड से करंट निकल के उससे पास होना है, जो कनेक्टिविटी होनी है, वो उन दोनों के बीच का जो कार्यक्रम है, यहाँ बॉन्डिंग जो होता है पैनल के साथ में, वो ये इसी लैब में होता है। यहाँ डस्ट नहीं होना चाहिए, बहुत उस तरह का इन्वायरमेंट दिख रहा होगा आपको। इनफैक्ट किसी को एंट्री करना अवॉइडेड है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह का लैब सेटअप किया हुआ है कि बहुत शांति भी चाहिए काम करने के लिए। बहुत माइक्रो लेवल का काम करना पड़ता है इसके अंदर में। आप जैसा दिख रहा होगा आपको, ये सब स्केलर आपके ख़राब है जो बॉन्डिंग की हुई है। ये जो बॉन्डिंग करते हैं ये बॉन्डिंग पेपर है, इसके साथ में जो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टिविटी होनी है, वो कनेक्टिविटी बहुत माइक्रो लेवल का वायर इसके अंदर कनेक्ट होना है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ता है गाइस। आपको दिखाते हैं जो ओरिजिनली अभी करने वाले हैं। दिख रहा होगा ये बॉन्डिंग मशीन लगी है सामने में, इसके अंदर में जो पैनल है और दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी है, ये वायर लगना है। ये बॉन्डिंग करने के लिए ये ऑलमोस्ट ये पेपर है जो उसके में आपको वायरिंग है इसके अंदर में जो कनेक्टिविटी करने के लिए है। इतनी सारी बॉन्डिंग लगी हुई है स्केलर के साथ में एंड पैनल के साथ जो कनेक्टिविटी होनी है वो यहाँ होना है। ऑलमोस्ट आँख की जो सर्जरी करता है उस काइंड ऑफ वर्क है। आपको सामने पैनल पे दिखाते हैं, जैसे लोग बहुत सारा अपने पैनल को पोंछते हैं जिसकी वजह से वाटर डैमेज हो जाता है। सो गाइज यहाँ आपको दिख रहा हो रिपेयरिंग हो रहा है, राजू जी हैं यहाँ पे, आपको बॉन्डिंग करते हैं। जो मदरबोर्ड के साथ में आपको कॉप लगा हुआ है, इसके साथ में बॉन्डिंग हो रहा है। आपको मेन जो मशीन है वो आपको बता रही है कि ये ट्रैक ख़राब हो गया है। ट्रैक के साथ में आपको दिख रहा होगा ट्रैक का वाटर की वजह से डैमेज हो गया है, तो कौन सा रिपेयरिंग करना है, कौन सा लगना है, यहाँ से पता चल जाता है। और रिपेयरेबल है कि नहीं मदरबोर्ड पैनल, वो भी आपको पता चलता है। अगर रिपेयरेबल है तभी रिपेयर होगा, अगर पूरी ट्रैक ख़राब हो गई है तो रिपेयरेबल नहीं होती है। तो ये बहुत सूक्ष्म काम है, माइक्रो का लेवल का काम है और शांति का काम है, क्योंकि अगर एक ट्रैक भी आपको मिस करता है तो सामने से पैनल में आपको लाइनिंग दिखते रहेगी। सो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है, बड़ी ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। सो गाइज ये कुछ डिफरेंट करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि आपको कैसा समझ में आता है। अगर आगे भी अगर आपको कोई कमेंट करेंगे तो मैं इसके आगे भी डिटेल में जाएंगे और डिटेल में चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए मैं बताना चाहता था कि बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं कौन सा ब्रांड
जाएं और इतना डिफेंस क्यों पे करें हम। जैसे सैमसंग, एलजी और सोनी आप परचेस करते हैं, ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट हो जाता है। क्यों डबल कॉस्ट होता है? आपको मशीन मैंने दिखाया, वो जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो बिल्ट इन क्वालिटी रहती है, जिसके वजह से प्रेसिंग चेंज होती है, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने से समझ में आया होगा कि क्यों सस्ती होती है, जिसके वजह से साउंड अच्छी नहीं होती, लाइट अच्छी कंट्रास्ट नहीं मिलती, ये सब रीज़न होता है गाइस। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट करके बताएंगे गाइस, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।